घर के बाकी कमरों के कंपैरिजन में किचन की जो क्लीनिंग होती है वो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक तो सामान भी बहुत सारा रखा होता है। कई बार छोटे छोटे सामान को हटाने में ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि बाकी कमरों में तो थोड़े बड़े फर्नीचर्स रहते हैं, बड़े सामान रहते हैं, उनको एक बार हटा दिया और सारी जो सफाई होती है वो एक ही बार में निपट जाती है। लेकिन किचन की जो क्लीनिंग है ना, उसको मैं डिवाइड कर देती हूँ कुछ पोर्शन में, क्योंकि ये सब क्लीनिंग के लिए मेरे पास कोई भी हेल्पर नहीं है, और ये अगर काम मैं पूरा एक साथ निकाल लूँगी तो जो दूसरे रेगुलर मेरे रूटीन के काम हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसलिए मैं कुछ कुछ छोटे छोटे चीज़ें क्लीन करती हूँ और आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह आप भी अपने किचन को हमेशा साफ़ सुथरा रख सकते हैं। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप इंजॉय करेंगे और आप भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि आप अपने किचन की सफाई कब और कैसे करते हैं। किचन में जो टी केटल होता है उसको मोस्टली सिर्फ पानी गर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, बट गलती से मेरी बेटी ने इसमें मिल्क गर्म कर दिया और ये जो मिल्क गर्म करने के बाद ना ये नीचे से इतना पूरा जल गया। तो इसको क्लीन करने के लिए एक बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको अगर सिंपली आप किचन में ले जाके इसको स्क्रब करेंगे ना तो ये निकलेगा नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है टूथपेस्ट आपको अच्छा खासा इसमें डाल देना है। जो भी टूथपेस्ट आप यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर लीजिए, कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है। और इसको ना अच्छे से किसी भी ब्रश की हेल्प से आप स्प्रेड कर सकते हैं। अब जो टी केटल होता है उसमें अंदर स्क्रैचेस ना आ जाएं, इसलिए मैं एक सॉफ्ट टूथब्रश ले रही हूँ और इसको मैं ऊपर से थोड़ा सा बेंड कर दूँगी, तो ईज़िली ये अंदर का जो पोर्शन है वो आराम से इसमें मतलब कवर हो पाएगा और क्लीन हो पाएगा। तो इसको सबसे पहले तो सिर्फ जो मैंने टूथपेस्ट डाला था उसको स्प्रेड करना है, अच्छे से स्प्रेड करना है, और कम से कम आप 15 से 20 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो थोड़ी बहुत गंदगी तो ये ऐसे ही निकल जाएगी और आपको ईजी हो जाएगा स्क्रबिंग के लिए। किचन के जो स्क्रबर्स होते हैं वो थोड़े से हार्श होते हैं और इसमें स्क्रैचेस आ सकते हैं, और स्क्रैचेस आ जाएं तो फिर ना इसमें थोड़ी सी हीटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं यहाँ पे किचन के कोई भी स्क्रबर यूज़ नहीं कर रही हूँ और सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि इसमें स्क्रैचेस नहीं आएंगे, क्योंकि इससे ना काफ़ी ज़्यादा स्क्रब करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये बिना स्क्रब किए जितना भी जला हुआ पोर्शन है ना वो निकलेगा नहीं। तो इसको आप अच्छे से स्क्रब कर लीजिए। मैंने इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था और देखिए काफ़ी कुछ ये ऑलरेडी निकल रहा है और इजीली निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो इसे अच्छे से स्क्रब करना है जब तक कि जितना भी जला हुआ पोर्शन है ना वो पूरा निकल ना जाए। ट्राई कीजिए कि जब भी आप इसे धोएं तो आप थोड़ा सा गर्म पानी यूज़ करें, तो और भी अच्छे से जो गंदगी है ना वो निकलने में इजी होगा, और जो सरफेस को चिपक गई है वो भी इजीली गर्म पानी के हेल्प से छोड़ देगा। और ये देखिए पूरी की पूरी जो गंदगी है ना वो बाहर आ गई है। थोड़ा थोड़ा करके आपको स्क्रब करना है, बीच बीच में आप देखते जाइए कि कितना बचा है और कहाँ पर ज़्यादा स्क्रबिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ कॉर्नर कॉर्नर में थोड़ा सा बचा हुआ है तो वहाँ पर भी मैं स्क्रब कर लूँगी, और काफ़ी अच्छे से ये साफ़ हो गया है। इसका जो रिज़ल्ट है ना काफ़ी अच्छा आया है। पूरा जो जितना भी जला हुआ पोर्शन था वो पूरा क्लीन हो गया है। तो ये जो टी केटल होते हैं ना ये सिर्फ पानी गर्म करने के लिए होते हैं। एक्चुअली इसमें कुछ और चीज़ अगर हम गर्म करेंगे तो ये जो नीचे इसका जो सरफेस है ना वो पूरा जल जाता है। बहुत बार हमारे पुराने रखे टी केटल भी काफ़ी गंदे हो जाते हैं, तो उसको भी आप ऐसे इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। किचन में जितना सामान रखा होता है वो सभी सामान को कभी ना कभी साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप बीच बीच में क्लीनिंग करते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होंगी, और जब भी आप यहाँ पे सफाई का प्लान करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ मिनटों में ही साफ़ सफाई हो जाती है। जैसे डिश वॉशर हमारे किचन में होता है, कई सारे किचन में यूटिलिटी एरिया होते हैं, वहाँ पे वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर साथ में रखा जाता है। तो इसके ऊपर भी अगर आप कुछ रखते हैं तो आप इसका जो कपड़ा है उसको हटाइए, जो भी टेबल क्लॉथ या जो भी आप यूज़ करते हैं इसे कवर करने के लिए उसको हटा के भी देखिए, उसके अंदर भी काफ़ी सारी गंदगी जम जाती है। और साइड से तो वैसे मैं इसको क्लीन करती रहती हूँ, तो साइड से बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन अंदर के साइड से ना इसका जो कपड़ा था वो मैंने टर्न कर दिया था 1-2 हफ्ते पहले, और अब मैं इसको रिमूव करूँगी और पूरा वॉश करके यहाँ पे मैं अभी के लिए फ़्रेश कपड़ा बिछा दूँगी। तो इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए, और क्योंकि जब हम लोग पूरी चीज़ें हटाते हैं ना तब आगे पीछे अच्छे से साफ़ सफाई हो जाए तो अच्छा रहता है, एक ही बार में सारी क्लीनिंग हो जाती है।
इस पे कुछ भी कवर करने के पहले इसको मैं अच्छे से ड्राई कर रही हूँ। अदरवाइज़ एक बार कवर कर लेंगे तो अंदर का जो पोर्शन है ना उसमें मॉइस्चर रह जाएगा और उसको ड्राई होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इससे भी ना गंदगी अंदर जमी रह जाती है। तो इसको अच्छे से ड्राई करूँगी और यहाँ के लिए मैं एक पुराना क्लॉथ यूज़ कर रही हूँ। ये एक्चुअली में एक सूट पीस था जिसका एक छोटा सा पोर्शन बच गया था। ऐसा मेरे पास एक पूरा सूट भी बना हुआ रखा हुआ है, तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। ये कपड़ा ऐसे ही पड़ा था तो इसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ मुझे करना ही था। तो यहाँ के लिए आपको कोई नया कपड़ा या कोई नया कवर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पुरानी बेडशीट्स या फिर पुराने कर्टन्स यूज़ कर सकते हैं, कोई पुराना टेबल क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप किचन में यूज़ में ला सकते हैं अपने अप्लायंसेस को कवर करने के लिए, और ये दिखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं और कवर करके रखने से बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें गंदी नहीं होती। और ऐसे अप्लायंसेस को कवर करके रखने से एक और फ़ायदा होता है, इसके ऊपर हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ें रखते हैं जिससे कि ना स्क्रैचेस आने का डर रहता है। तो अगर आप ऐसे कवर करके रखेंगे तो इसमें स्क्रैचेस नहीं आएंगे और आप छोटे मोटे कुछ सामान जो हैवी ना हो वो यहाँ पे रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा एरिया है जो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। इस स्पेस को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ स्टोरेज, छोटी मोटी हल्की फुल्की चीज़ें रखने के लिए। कभी कभी यहाँ पे मैं कुछ प्लांट्स जैसे मनी प्लांट हो गया पानी में रख दिए किसी छोटे से जार में, तो वो भी मैं रख देती हूँ जिससे कि ना दिखने में भी ये एरिया अच्छा लगता है। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिफिशियल प्लांट रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट नहीं आती है। तो मेरे किचन में मनी प्लांट जो मैं रखती हूँ ना उसे मुझे फिर डेली थोड़ा थोड़ा सनलाइट दिखाना पड़ता है, तो उतना टाइम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिफिशियल प्लांट मैंने रख दिया है। अगर आपके किचन में अच्छी सनलाइट आती है तो आप नेचुरल प्लांट्स भी रख सकते हैं। माइक्रोवेव या अवन जो भी आप यूज़ करते हैं उसके पीछे और उसके नीचे का सरफेस कुछ ही टाइम के बाद काफ़ी ज़्यादा डस्टी हो जाता है और बहुत गंदा हो जाता है। तो 15-20 दिन में अगर आप इसे एक एक बार हटा के थोड़ा सा वाइप कर लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं होगा और कम समय लगेगा ऐसे एरियाज़ को क्लीन करने में। तो यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र मैं यूज़ करती हूँ, कॉर्नर रैक है, वहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें रखती हूँ। तो सबसे पहले उसको हटा दिया है और कॉर्नर का जो पोर्शन है उसे क्लीन कर लिया है। अब मेरा जो अवन है ना वो दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़ा है और काफ़ी हैवी होगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हैवी नहीं है। तो किचन के जो अप्लायंसेस हम लोग यूज़ करते हैं कोशिश कीजिए कि वो बहुत ज़्यादा बड़े या फिर हैवी ना हो, क्योंकि फिर उनको क्लीनिंग के टाइम पे शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा काम हो जाता है और फिर किसी न किसी की हेल्प के लिए हमें रुकना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी हैवी होते हैं तो अकेले शिफ्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। इसको शिफ्ट मैं इजीली कर लेती हूँ क्योंकि ये दिखने में ही सिर्फ बड़ा है, ये काफ़ी हल्का है, लाइट वेट है और इजीली इधर से उधर शिफ्ट हो जाता है। और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि उठाकर इसे शिफ्ट ना करना पड़े, इसे मैं ना हल्के से मूव कर देती हूँ एक साइड में और धीरे धीरे से छोटा छोटा पोर्शन मैं क्लीन कर लेती हूँ। एक साथ सारे अप्लायंसेस हटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो इससे आपकी सफाई में भी इजी हो जाता है, आपको बहुत एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम होम मेकर्स को ना बाकी दूसरे काम भी होते हैं, सिर्फ साफ़ सफाई नहीं होती है। इसलिए एनर्जी अगर पूरी हम लोग यहाँ पर ही वेस्ट कर देंगे तो दूसरे काम नहीं हो पाएंगे। देखिए काफ़ी ज़्यादा गंदा नहीं था, हल्का हल्का ही यहाँ पे डस्ट जमा हुआ था। और क्योंकि मेरा जो अवन है रेगुलरली यूज़ में आता रहता है, माइक्रोवेव भी यूज़ में आता रहता है, तो मैं यहाँ की साफ़ सफाई का भी ध्यान रखती हूँ। यहाँ पे माइक्रोवेव और अवन यूज़ करने के लिए मेरे पास एक ही प्लग पॉइंट है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट प्लग पॉइंट लगाना पड़ता है, तो हमने एक ही यहाँ पे लगा के रखा है और दोनों एक साथ मैं कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ। इसलिए वायर को हैंग करने के लिए मैंने एक छोटा सा होल्डर लगा के रखा है। तो अगर माइक्रोवेव यूज़ कर रही हूँ तो अवन का जो वायर है, जो प्लग है, उसको मैं ऐसे हैंग करके साइड में रख देती हूँ। और माइक्रोवेव भी देखिए बहुत ही छोटा सा कॉम्पैक्ट सा है और इसको भी मुझे शिफ्ट करने के लिए, मूव करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और फटाफट से ना यहाँ की जो क्लीनिंग है वो बहुत ईजिली हो जाती है। जो नए होम मेकर्स हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छी टिप है
कि आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप कोई अप्लायंसेस ख़रीदने जाएँ तो आप उसको एक बार शिफ्ट करके ज़रूर देखिए शॉप में, और अगर आप इजीली उसे उठा पा रहे हैं और उसे मूव कर पा रहे हैं तब आप उसे ले लीजिए, क्योंकि ना फिर ऐसे जो कॉम्पैक्ट चीज़ें रहती हैं ये काफ़ी यूज़फुल रहती हैं और हमें फिर साफ़ सफाई के लिए किसी और की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। माइक्रोवेव मेरे यहाँ पे डेली कम से कम 6 से 7 बार यूज़ में आता है, रीहीटिंग के लिए या कभी-कभी कॉफ़ी वॉफ़ी बनाने के लिए भी मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। तो बर्तन भी कम निकलते हैं, सेम कप में कॉफ़ी बन जाती है। तो अंदर का जो एरिया है इसका माइक्रोवेव का, वो मैं हमेशा क्लीन करती रहती हूँ, इसलिए अभी वो मैं क्लीन नहीं कर रही हूँ, वो ऑलरेडी साफ़ है। तो यहाँ का जो काउंटर टॉप था वो मुझे आज क्लीन करना था, इसलिए मैंने ये सारे अप्लायंसेस हटा के साइड में ही मूव करके मैंने यहाँ की जो क्लीनिंग है वो कर ली है। अब ये जो मेरा ब्रेड मेकर है ये तो बहुत ही हल्का सा है, इसको कहीं भी उठा के रखा जा सकता है, तो इसको हटा के क्लीन करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना मैं ध्यान में रखती हूँ जब भी मैं कोई अप्लायंसेस लेती हूँ अपने किचन में या कोई भी सामान लेती हूँ, तो इस बात का मैं ध्यान रखती हूँ कि इसे मैं क्लीन कैसे करूँगी। और इसे क्लीन कर आप चाहे घर में किसी भी रूम की साफ़ सफाई करें, क्लीनिंग ऐसी होनी चाहिए कि आसान हो और समय ज़्यादा ना लगे और आप भी टायर्ड ना हो। तो ऐसे आप अगर क्लीन करेंगे तो आपको साफ़ सफाई कभी भी बर्डन नहीं लगेगी, चाहे वो आपका किचन हो या कोई भी दूसरा रूम। और कभी भी एक साथ आप पूरी क्लीनिंग मत कीजिए। जैसे मुझे ना नीचे के जो रैक्स हैं, जो ट्रॉली है और जो कैबिनेट्स है वो भी क्लीन करना था, लेकिन आज के लिए मैंने सिर्फ इतनी ही क्लीनिंग रखी है और जो बाकी जो क्लीनिंग है ना वो मैं थोड़ी थोड़ी बाद में करूँगी। इससे आपका कोई भी रूटीन का जो काम है वो इफ़ेक्ट नहीं होगा और सारे काम समय पे ख़त्म होंगे। इस तरह से ना आप अपने छोटी छोटी क्लीनिंग को अपने रूटीन के काम के बीच में डाल सकते हैं, जिससे जो रूटीन है वो भी इफ़ेक्ट ना हो और आपका जो साफ़ सफाई का काम है वो भी अलग से आपको ना करना पड़े और साथ ही उसी टाइम पे ये हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि ये कुछ टिप्स आपके काम में आएंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।